हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका फ्रेंड मेंटोर गाइड नवीन मिश्रा आप सबका एफएमजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए कंटिन्यू करते हुए जेई मेंस एंड एडवांस सीरीज को, जो कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर रहे थे। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ आपका पेन का करके आप सॉल्व कर सकते हैं और बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हैं। जैसे जैसे हम आप इसे सीखेंगे, आपको बहुत सारा क्लैरिटी आएगा कि रूट्स कैसे निकालते हैं, लोकेशन ऑफ रूट्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो होता है, जो रेंज होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो बहुत सारा टॉपिक इसमें क्लियर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसका सबसे पहला टॉपिक जो हम ले रहे हैं यहाँ पे, ग्राफ क्या होता है। ग्राफ, व्हाट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखना चाहें तो हम कैसे ग्राफिकली इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है, आपका एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में आप अगर ग्राफिकली इसे शो करना चाहते हैं, तो आप कैसे शो कर पाएंगे ग्राफिकली। तो चलिए एक ग्राफ हम छोटा सा बनाते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लेते हैं। एक छोटा सा ग्राफ लेते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसको हम क्या करते हैं, ग्राफिकली देखते हैं कि कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं ग्राफिकली। तो चलिए, आपने बेसिक ग्राफ जो बनाने का फंक्शन सीखा होगा, ग्राफ कैसे बनाते हैं प्रीवियस क्लासेस में, वो ये जाना होगा एकदम बेसिक रूल, कि हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के वैल्यूज को डालते हैं, और एक्स एंड वाई जो हमारा कोऑर्डिनेट होता है, ग्राफ पेपर होता है, जिसपे कि हम इसको हम y कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल x, वर्टिकल y। अब यहाँ पे जब आप देखते हैं कि x का वैल्यू अगर आप जीरो डाल रहे हैं, तो y का वैल्यू भी इसमें, अगर आप x का वैल्यू जीरो डालेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा। बट ऑब्वियस सी बात है कि y इज इक्वल्स टू ऑल्सो जीरो, क्योंकि हम x को स्क्वायर कर रहे हैं। अगर हम x को यहाँ पे वन डालें तो क्या हो जाएगा, x वन डालें तो y वन स्क्वायर वन ही होगा। अगर x को हम यहाँ पे माइनस वन डालें तो y क्या हो जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर फिर वन ही रहेगा। अगर x को हम टू डालें तो y क्या हो जाएगा, टू का स्क्वायर मतलब फोर हो जाएगा। अगर x को हम माइनस टू डालें तो y क्या हो जाएगा, माइनस टू का होल स्क्वायर मतलब प्लस फोर। तो आपको यहाँ से क्लियरिटी आ रहा होगा कि यहाँ पे कौन कौन सा पॉइंट आ रहे हैं। तो एक ये है, अगर x जीरो डाला तो y जीरो। फिर दूसरा पॉइंट आ रहा है कि अगर x वन डाला तो y भी वन आ रहा है, अगर x वन डाला तो y वन आ रहा है, तो वन वन आ गया यहाँ पे। फिर आप देख रहे हैं कि x अगर माइनस वन डाल रहे हैं, x में माइनस वन डाल रहे हैं, तो y आपका क्या आ रहा है, वन ही आ रहा है, तो ये माइनस वन कॉमा वन हो गया। फिर आप देख रहे हैं कि अगर हम टू डाल रहे हैं, अगर हम टू डाल रहे हैं x में, तो y में कितना आ रहा है, फोर, ऑलमोस्ट ये वाला फोर आ रहा है, तो टू एंड फोर ये हो गया। और अगर हम x में माइनस टू डाल रहे हैं तो y में फिर भी प्लस फोर आ रहा है, तो ये माइनस टू एंड फोर ये पॉइंट आ गया। अगर आप ये तीनों पॉइंट को मैच करा लें, मतलब जो भी हमने पॉइंट लिखा है यहाँ पे, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट मिला है आपको, एक ये मिला है और ये मिला है। जब आप तीनों को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक ग्राफ पे, तो देखिए कैसा आ रहा है, मैच करा लीजिए आप। तो आप देखेंगे कि एक इस तरह का एक सर्कुलर टाइप का, इस टाइप का एक ग्राफ आ रहा है। इस ग्राफ का नाम क्या है, इसको हम बोलते हैं पैराबोला। तो यहां से आपको एक चीज तो बहुत क्लियर हो गया कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका पैराबोला एक ग्राफ है, पैराबोला ही ग्राफ है। मतलब या तो ये ऊपर के साइड में होगा, या फिर आपको कई बार इस तरह से नीचे की साइड में देखने को मिलेगा। अब ये कैसे डिफाइंड होता है कि नीचे के साइड में हो या ऊपर के साइड में हो। तो अगर सिमिलर केस में, इसी केस में अगर y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ आप बना रहे हो, y इज इक्वल्स टू, अगर आप माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना रहे हो, तो आपका ग्राफ कैसा होगा। तो आपका ग्राफ देखिए कैसे हो रहा है। सिमिलरली आप इस केस में भी डालिए, x का वैल्यू जीरो, जीरो वाई, एक्स का वैल्यू वन, तो y क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस वन हो जाएगा। y क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि वन का स्क्वायर वन और माइनस पहले है। अगर x माइनस वन डाले तो फिर भी y का वैल्यू माइनस वन आ जाएगा। अगर आप टू डाल रहे हैं, इसमें टू डाल रहे हैं, तो फोर माइनस फोर हो जाएगा।
अगर आप -2 भी डाल रहे हैं तो भी -4 हो जाएगा। मतलब जो ऊपर हो रहा था, अभी सब कुछ क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। तो यहां से हमने एक कंक्लूजन ये निकाला कि जो भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, अगर उसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 है, तो पैराबोला हमेशा ऊपर की तरफ खुलेगा। पैराबोला क्या खुलेगा, ऊपर की तरह। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट रहेगा, ऊपर की तरफ खुलेगा। अगर ए की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब ए अगर नेगेटिव है, जैसे इस केस में क्या था, -1 था, तो पैराबोला हमेशा किधर खुलेगा, डाउनवर्ड खुलेगा। मतलब पैराबोला का मुख हमेशा डाउनवर्ड रहेगा जब ए लेस देन 0 हो, और ए ग्रेटर देन 0 के केस में हमेशा पैराबोला अपवर्ड होगा। एक चीज और आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए, जैसा आपने एक ग्राफ बना लिया, पैराबोला बनाया, तो पैराबोला का एक बॉटम पॉइंट आता है, सबसे जो नीचे पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोल देंगे। इस पॉइंट को आप क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। अच्छा, इस पॉइंट का वैल्यू क्या होता है, देखिए मान लीजिए ये ही हम ग्राफ लेते हैं, एक्स और वाई वाला कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, ये हो गया आपका वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या आ गया, 0 0 आया था इस केस में, बट हर केस में वो नहीं होता है। तो वर्टेक्स का वैल्यू क्या होता है, तो वर्टेक्स का वैल्यू आपका होता है, एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो -b/2a होता है, और वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो -d/4a होता है। अब डी, आपने नाम सुना होगा, डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, वही डिस्क्रिमिनेंट जो कि डी क्या होता है, b² - 4ac, आपने सुना होगा। और एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -b/2a। मतलब यहां से एक चीज ये आ गया कि ये जो लाइन होगा, कोई भी ग्राफ जब आप बनाएंगे, ये जो पॉइंट होगा वर्टेक्स का, वो -b/2a, जो ग्राफ इधर और ग्राफ इधर, दोनों साइड में जो ग्राफ होगा, वो क्या होगा, इस पॉइंट के, इस वर्टेक्स के अगेंस्ट सिमेट्रिक होगा। सो -b/2a के अगेंस्ट ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो -b/2a क्या है, एक पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है, और इसके अगेंस्ट में बोथ साइड ये ग्राफ जो होगा पैराबोला, वो सिमेट्रिक होगा। और ये ही पॉइंट -b/2a ही पॉइंट आपका जो होगा, वो क्या होगा, किसी भी ग्राफ का, या तो ये अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। तो अगर अपवर्ड होगा तो ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, और डाउनवर्ड होगा तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। वो हम लोग देखेंगे, मिनिमम मैक्सिमम क्या होता है, वो सब हम देखेंगे। अब आइए कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं कि इस ग्राफ में क्या होता है। तो इस ग्राफ में कुछ केसेस बनते हैं, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है। अब जो कोई भी ग्राफ बनेगा, वो या तो ग्राफ क्या होगा, इस एक्स एक्सिस को कट करेगा, या तो ग्राफ को क्या होगा, एक्स एक्सिस को टच करेगा, ये टच कर रहा है, या फिर वो ना तो कट करेगा ना तो टच करेगा, ये एक्सिस के ऊपर रहेगा। और ये कब केसेस बनते हैं, अपवर्ड ग्राफ कब बनता है, जब ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0, मतलब ए पॉजिटिव होता है। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे क्या मिलेगा, 2x²। अब 2x² को अगर आपका ग्राफ बनाना, तो 2 क्या है, आपको हमेशा क्या देखना है, ए इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ x²। यहां पे आपको क्या मिल रहा है, 2 इज अ पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 0। तो आप पैराबोला क्या रहेगा, हमेशा अपवर्ड रहेगा। दूसरा केस, अगर यही सेम केस आप रिपीट कर रहे हैं, अगर x मान लीजिए कि a मान लीजिए कि ये लेस देन 0 है, तो उस केस में फिर 3 केसेस बनेंगे। एक केस बनेगा, या तो ये 2 पॉइंट पे कट करेगा, या फिर जस्ट टच करेगा, और तीसरा केस क्या, ना तो ये कट करेगा ना ये टच करेगा। तीनों केसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तीनों केसेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, बहुत ध्यान से इसे देखिए। अब इससे आपको पता चलेगा कि इस ग्राफ का रूट्स क्या है, मतलब सॉल्यूशन कितने हैं, रूट्स क्या है, रियल है, इमेजिनरी है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का कुछ पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसका, क्या देखेंगे, रूट्स। अब बताइए रूट्स क्या है, रूट्स मतलब आप जानते हैं, रूट्स का मतलब आप जानते हैं कि जिस दो पॉइंट पे एक्स एक्सिस को, या जिस भी पॉइंट पे एक्स एक्सिस को ये पैराबोला टच करेगा या कट करेगा, वो वैल्यू आप जब इस इक्वेशन में रखेंगे,
तो वो क्या करेगा, y को 0 के बराबर कर देगा। उस x पे जो भी ये x जो कि अल्फा एंड बीटा हम जानते हैं, ये क्या है, रूट्स होते हैं। उस अल्फा एंड बीटा वैल्यू पे y का वैल्यू क्या हो जाता है, पूरी तरह 0 हो जाता है। क्यों, देखिए ये y एक्सिस है, y का वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 0। ये क्या है, x का वैल्यू है। तो यहाँ पे हो सकता है 2,0 हो और 3,0 हो, ऐसा रूट्स हो, मतलब 2 और 3 इसके रूट्स हो, जहाँ पे y का वैल्यू क्या है, 0 0 है। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा है, टू दो रियल एंड अलग अलग, डिस्टिंक्ट मतलब डिस्टिंक्ट रूट्स है, मतलब दो रियल रूट है एंड अलग रूट है, दोनों जो है वो अलग है। अब इस केस में देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, टच कर रहा है सिर्फ ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट पे टच कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि अल्फा और बीटा दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम बोलेंगे टू रूट्स तो है, टू इक्वल रूट्स बोलेंगे, ठीक है, टू इक्वल रूट्स। इसी को कई बार आप बोला जाता है परफेक्ट स्क्वायर। जब भी ये वर्ड इक्वल रूट, परफेक्ट स्क्वायर, तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट का क्या केस होगा हम देखेंगे अब थोड़ी देर में। अब यहां पे देखिए, ये ग्राफ ना तो टच कर रहा है ना तो कट कर रहा है, मतलब इसके नो रियल रूट, इसके कोई भी रूट्स नहीं है। यहां पे भी देखिए सेम केस, यहां पे ना तो ये टच कर रहा है ना तो ये कट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि x के किसी भी वैल्यू, इस इक्वेशन में x का कोई भी वैल्यू डाल दीजिए, ये क्या करेगा, एक्स एक्सिस को ना तो ये टच करेगा ना तो ये कट करेगा, मतलब एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए ये हमेशा y ग्रेटर देन 0 रहेगा। y का वैल्यू क्या रहेगा, 0 से ऊपर रहेगा। और इस केस में x के किसी भी वैल्यू के लिए y का क्या रहेगा, लेस देन 0 रहेगा। y देखिए यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, y एक्सिस नेगेटिव, तो ये हमेशा किसी भी वैल्यू ऑफ x के लिए y का वैल्यू क्या रहेगा, लेस देन 0 रहेगा। अब ये तो समझ गए हम रूट्स। अब एक कॉन्सेप्ट आता है सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। जब दो रियल रूट और अलग अलग रूट रहेंगे तो सॉल्यूशन भी दो मिलेगा हमें, तो हम बोलेंगे टू सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन। इस केस में देखिए हमें रूट्स तो मिल रहे हैं दो, लेकिन क्या है, दोनों अल्फा एंड बीटा क्या है, इक्वल रूट मिल रहा है। तो हम बोलेंगे टू रूट्स तो है लेकिन इक्वेशन सॉल्यूशन कितना है, सिंगल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको, सिंगल सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका हो गया सिंगल सॉल्यूशन। और यहां पे तो जब रूट ही नहीं मिल रहा है तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब इससे हमें पता चलता है डिस्क्रिमिनांट, डी का वैल्यू। अब डी आपने पढ़ा होगा बहुत बार कि डी क्या है, डिस्क्रिमिनांट। यहां भी हमने लिखा हुआ है डी इज इक्वल्स टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां पे आप डी का वैल्यू देखिए, जब भी दो रूट्स आते हैं तो डी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, डी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। जब इक्वल रूट आएंगे, जब दो रूट होंगे लेकिन दोनों इक्वल होंगे, तो डी इक्वल टू 0, इसको ही हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। जब भी आपको परफेक्ट स्क्वायर बोल दे, या दो इक्वल रूट्स मिल रहे हैं या एक सिंगल सॉल्यूशन मिल रहा है, देन योर डी मस्ट बी इक्वल टू 0। और तीसरा केस बनता है यहां से कि डी लेस देन 0। अब डी लेस देन 0 इसका क्या यहाँ पे मीनिंग हो रहा है, तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको एक मीनिंग बता देता हूँ यहाँ पे कि डी का क्या मतलब हुआ यहाँ पे और हम लोग क्यों ऐसा पढ़ रहे हैं। तो देखिए, आपने पढ़ा है रूट्स अल्फा एंड बीटा कैसे हम निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू है। अब देखिए डी ग्रेटर देन 0 मतलब डी का वैल्यू पॉजिटिव है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो यहाँ पे आपको दो रूट्स मिलेंगे। अब डी अगर मान लीजिए 0 हो गया तो भी आपको क्या मिल रहा है, माइनस बी बाई टू मिलेगा। और यहाँ पे दोनों अल्फा एंड बीटा का वैल्यू इक्वल होगा। थर्ड केस में अगर डी लेस देन 0 हो गया, मान लीजिए माइनस रूट टू आ गया, तो क्या माइनस रूट टू इज ए रियल, तो हम बोलेंगे नो, इट्स कम्स अंडर इमेजिनरी रूट्स। तो हम आगे पढ़ेंगे जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे उसमें, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि डी लेस देन 0, और डी लेस देन 0 के लिए केसेस देखिए, या तो हमेशा y ग्रेटर होगा या तो हमेशा y लेस होगा, लेकिन कभी भी y इक्वल टू 0 नहीं होगा, मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, रियल सॉल्यूशन, ठीक है।
तो यहां से आप समझ गए नेचर ऑफ रूट्स, कि अगर डी ग्रेटर देन जीरो हो और ए ग्रेटर देन जीरो हो तो आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा बनेगा? दो जगह कट करेगा, अपवर्ड पैराबोला होगा, दो जगह कट करेगा। अगर डी ग्रेटर देन जीरो हो और ए लेस देन जीरो हो तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, लेकिन दो पॉइंट पे ये कट करेगा। अब डी अगर इक्वल टू जीरो हो और ए ग्रेटर देन जीरो हो तो क्या केस बनेगा? तो उस केस में आप बोलेंगे कि टच कर रहा है अपवर्ड पैराबोला, टच कर रहा है अपवर्ड पैराबोला। अगर डी इक्वल टू जीरो है और ए लेस देन जीरो है तो क्या होगा आपका? टच कर रहा है लेकिन डाउनवर्ड कर रहा है। थर्ड केस, अगर डी लेस देन जीरो हो, ए ग्रेटर देन जीरो हो, तो एक केस क्या बन रहा है? डी लेस देन जीरो मतलब अपवर्ड पैरा, ए ग्रेटर है तो पैराबोला अपवर्ड तो बनेगा, लेकिन डी जब लेस है मतलब इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। फॉर ऑल वाई ग्रेटर देन जीरो होगा। अच्छा, एक और केस कि डी लेस देन जीरो हो और ए लेस देन जीरो हो तो डाउनवर्ड बनेगा और इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। y इज ऑलवेज लेस देन जीरो, चाहे x का आप कोई भी वैल्यू रख लो, y हमेशा क्या होगा? लेस देन जीरो होगा। सो दिस इज द समरी ऑफ कंप्लीट ग्राफ। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको करना है, ठीक है? ओके, ओके, थैंक यू सो मच।